बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाला बिस्किट घर पर कैसे तैयार करेंगे आप, बहुत जल्दी तैयार हो जाए। तो इंजॉय के साथ स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि कुछ ऐसा बताएं जो शाम के नाश्ते में और इसके अलावा बच्चों के लिए बनाएं। तो बिस्किट की फरमाइश थी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना बिस्किट तैयार किया जाए और बिल्कुल बजट में रहकर, क्योंकि इतनी महंगाई है, बाहर से हर चीज़ मंगवाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्यों ना कुछ चीज़ें घर पे ही तैयार कर ली जाए। तो मैं आपके लिए इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट बनेंगे आपकी, बहुत ही, ये भी देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त करारे, खस्ता और मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी कुछ यूँ है कि यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और बहुत कम क्वांटिटी में मैंने चीज़ें ली हैं यहाँ पर, और बहुत माशाल्लाह बहुत ढेर सारे बिस्किट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, रेसिपी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, मेरे सारे स्टेप्स को आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अगर मैं बना रही हूँ 1 कप मैदे का, तो यहाँ पर उसी कप के मेजरमेंट से बताऊँगी मैं आपको कि 1/4 हम शुगर ले लेंगे, ठीक है। आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी है, और उसी जितनी मैंने चीनी ली है उसी हिसाब से उतने ही 1/4 कप मैंने बटर लिया है, मेल्ट कर लिया है। घी या तेल नहीं, बटर लिया है, ठीक है। मक्खन लिया है। इन दोनों को बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। ठीक हो गया जी। स्टेप्स याद रखिएगा। अगर रेसिपी को बार बार देखना पड़े तो देख लीजिएगा, लेकिन चीज़ें ख़राब नहीं कीजिएगा। तो स्टेप मेरे फॉलो कीजिए। आई होप कि घर की जो बच्चियां हैं वो भी बना लेंगी अब आराम से बिस्किट, क्योंकि अक्सर शाम के चाय में और आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि खाली खाली चाय पी नहीं जाती। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, हाफ़ टी स्पून नमक, और इसी के साथ हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। इन चीज़ों को भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ें चली गई इसमें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक छोटे साइज़ का अंडा ऐड कर दूँगी। लेकिन इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये ले, अब ये अंडे की बारी है। अब अंडे को भी ऐड कर लिया मैंने इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये जो मैंने मैदा लिया है यहाँ पर, ये 1 कप फुल है, ठीक है। ये मैंने इसको छान लिया है ताकि कोई कचरा या कोई ऐसी चीज़ इसमें ऐड ना हो और ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ये इस तरह से आराम आराम से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर ये महसूस हो, ऐसा लगे कि लिक्विड ज़्यादा हो गया है, मैदा कम है, तो थोड़ा सा मैदा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेजरमेंट बिल्कुल सही है। ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा। अब बाकी काम मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अब बाकी जो है ये मैं हाथ से इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी ताकि बिल्कुल स्मूथ सा एक डो बन जाए हमारे पास। ये देखिए, ये स्मूथ सा डो बन गया है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट का मैं रेस्ट दूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जब तक अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। 5 मिनट गुज़र चुके हैं और मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक ले लिया है, आई मीन एक शॉपर है, वो मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखा है। अब ये जो डो है मेरे पास, मैंने इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है। ये इस तरह से इसको अलग कर लेंगे और बहुत सारे बिस्किट बन जाते हैं आपके ये 1 कप मैदे में।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से इसके ऊपर दोबारा से शॉपर को फोल्ड करके रख देंगे और इससे आसानी हो जाती है ये कि आपके हाथों में भी नहीं लगता ये, और अच्छी तरह से ये बिल्कुल स्प्रेड हो जाएंगे। जितने भी ये हमारे पास जो ये डो है अच्छी तरह से स्मैश स्प्रेड हो जाएगा। बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको और बेल लेंगे ताकि बिल्कुल एक जैसे हो जाए, सारे जितने भी पार्ट्स हैं इसके सारे एक जैसे हो जाए, ये इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लूँगी मैं, और मैं इसकी थिकनेस भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी रखी है। ये ऊपर का ये जो शॉपर है हटा दूँगी मैं, और ये अब आप देख सकते हैं जितना थिक आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बिस्किट जो है वो थिक नहीं होता। वो आपने देखा ज़ीरा प्लस मार्केट में किस तरह के होते हैं, वो पतले पतले से ही होते हैं, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। ये इस तरह से मैंने सबकी कटिंग कर ली है। तकरीबन यहाँ से 7 बिस्किट इससे बने हैं, और इसी तरह से मज़ीद और बनेंगे, और तकरीबन कोई 26-27 बिस्किट आपके बन जाएंगे एक कप मैदे से, ईज़िली बन जाएंगे। ये देखिए मैं अब इस तरह से मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ। आप ओवन में भी कर सकते हैं 180 डिग्री पे। और ये इस तरह से सारे बिस्किट को यहाँ पर सेट कर दूँगी, और ये अब जाएगा पतीला मैंने पहले से प्री हीट करके रखा है। अब उसमें मैं इसको रखूँगी और बेक कर लूँगी इसको, ठीक है। और इसको बेक होने में तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे। और आँच किस तरह का रखना है, फ्लेम कितना रखना है आपने, ये भी मैं आपको शो ऑफ़ कर देती हूँ। ये इसमें मैंने ढक दिया, इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया ऊपर, और ये फ्लेम नज़र आ रहा है, बस इससे ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। ये 40 मिनट के बाद ही हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं। और मैं एक आपको फ़ाइनल दिखाती, लेकिन वो क्लिप मिस हो गई है जब मैंने सारे बिस्किट बना के रखे थे ये वाले। तो अब मैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे बेक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर ओवन में कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे सारे, लेकिन आप पतीले में कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। और ये सारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त बने हैं, करारे खस्ते, बिल्कुल चाय के साथ तो मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में कि कैसे बने थे, और मज़ीद कोई फ़रमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी फ़रमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, और जाते थे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।